अरे आप तेजस्वी यादव किस पर, लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि दुख की यात्रा है, ये प्रगति यात्रा। अब देखिए, तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को दुर्गति ही बिहार का करना है। जो आदमी बिहार के दुर्गति का जिम्मेवार है, जिस आदमी का पूरा परिवार, तो उसको तो दुर्गति ही दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी जी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बिहार की दुर्गति की है, इसीलिए उनको अब जो है वही चरवाहा विद्यालय और वही लालटेन दिखाई पड़ा। 2025 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जदयू के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर सभी तमाम एनडीए गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित होते हैं और 2025 की रणनीति को लेकर और नीतीश कुमार के चल रहे प्रगति यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते हैं, पहले इस बयान को सुनिए। बात कर रहे हैं कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा बिहार आई, उन्होंने दावा किया है कि नीतीश अगली बार सीएम नहीं होंगे। मतलब एनडीए में ही कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है, कहा जा रहा है। देखिए, है क्या, अलका लांबा या एक नेता और उनके साथ आए, उन लोगों को बिहार के बारे में जानकारी नहीं है। वो लोग हवाई जहाज से उतरने वाले हैं और जो दो आदमी सिखाया बोल ले और फिर चले गए। बिहार की जानकारी उन लोगों को अभी नहीं है कि बिहार लालटेन युग से बिजली युग में आ गया है और बिहार गड्ढा से रोड में अभी आ गया। तो उनका तो काम है, एक दिन के लिए भेजा गया है दिल्ली से, तो कुछ ना कुछ तो बोल के जाएंगे। उनको भी तो अपना राजनीतिक दुकानदारी जाके बताना होगा कि हमने ये बोला, तो उसी के लिए वो कुछ बोल गए। हमको एक बात बताइए कि आप पत्रकार बंधु समाज के चौथे स्तंभ, तो बहुत से सवाल का जवाब आप स्वयं दे सकते हैं, इसलिए कि आप समाज के लिए दर्पण है, आईना। आप ही के आईना में सब कुछ दिखाई पड़ता है। क्या नीतीश कुमार जी जब जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के प्रगति की चर्चा करके, जिस तरह से वो मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं रोड दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क यानी इंडस्ट्रीज के लिए मैं राजस्व मंत्री के रूप में, जैसे ही मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोन आता है कि आज शाम तक 150 एकड़ 120 एकड़ जमीन इस जिला को अलॉट करके चिट्ठी निकालिए। एक एक मंत्री को मुख्यमंत्री जी तुरंत कहते हैं कि आज अगर मैंने घोषणा किया तो 24 घंटा के अंदर पत्र निकलना चाहिए। मैं कल कैमूर से आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि आपके विभाग से ये जमीन अलॉटमेंट होना है, आपने साइन किया। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा से निकल के और उसके 2 घंटे के बाद ही हमको फोन कर रहे हैं। यानी वहीं से जो वो घोषणा कर रहे हैं, यहाँ पर सारे पदाधिकारी मुख्य सचिव से लेके सभी प्रधान सचिव ऑनलाइन रहते हुए एक एक चीज का फाइल, कोई मामूली बात है इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा हो और 24 घंटा के अंदर 150 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हो जाए। कोई मामूली बात है कि मेडिकल कॉलेज का घोषणा हो और 2 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित हो जाए। कोई मामूली बात है कि जैसे ही घोषणा हो मेडिकल कॉलेज का 400 करोड़ रुपया खगड़िया के लिए, अररिया के लिए, कैमूर के लिए, जहां भी मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, बजट से कैबिनेट से पारित करके, ये कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति का ही मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं। और ये उनका स्ट्रॉन्ग विल पावर पूरा देश देख रहा है। ये प्रगति यात्रा जो है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि 3 दिन 4 दिन के अंदर सरकार फैसला ली।
अरे आप तेजस्वी यादव किस पर, लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि दुख की यात्रा है, ये प्रगति का दुर्गति यात्रा। अब देखिए, तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं, इसलिए सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी को दुर्गति ही बिहार का करना है। जो आदमी बिहार के दुर्गति का जिम्मेवार है, जिस आदमी का पूरा परिवार, तो उसको तो दुर्गति ही दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जैसा मन रखिएगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो तेजस्वी जी के हिसाब से, चूंकि उन्होंने बिहार की दुर्गति की है, इसीलिए उनको अब जो है वही चरवाहा विद्यालय और वही लालटेन दिखाई पड़ा। अच्छा, बीते लोकसभा चुनाव में डीए को कई सीटों पर लॉस हुआ। अब आपके नेता है आरके सिंह कह रहे हैं कि फरमाया गया है, मुझे जानबूझकर जो है षड्यंत्र रचा गया है। बीजेपी के नेता पर इनका आरोप। देखिए, आरके सिंह जी का बयान मैंने रात में मीडिया में देखा है, लेकिन अभी तक हमारी बात आरके सिंह जी से हो नहीं पाई है कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। उनसे बात होने के बाद फिर मैं मीडिया को डिटेल, षड्यंत्र हुआ है आपने लगाया। मैं तो वही बोल रहा हूँ, चुनाव के संदर्भ में मैं वही बात बता रहा हूँ कि जितनी बातें मीडिया से छनकर आई है, मैं रात में कैमूर से लौटा हूँ, तो मैंने जो मीडिया में देखा है, जब आरके सिंह जी से अभी बात होगी तो फिर आपको विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे। बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन खगड़िया सांसद और परबत्ता के विधायक में आपसी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। देखिए, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है, संगठन और व्यक्ति में फर्क होता है। वहां व्यक्ति के बीच द्वंद्व है, संगठन के बीच द्वंद्व नहीं है। जब संगठन का कार्यक्रम वहां हुआ, प्रगति यात्रा हो चाहे एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, तो वहां पर इस तरह की कोई बातें कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। कभी कभी व्यक्ति का अपना होता है, लेकिन उसको संगठन से कुछ लेना देना नहीं। मैं सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज ये प्रेस वार्ता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के 5वां चरण के लिए, घोषणा के लिए, आप लोगों को साझा करने के लिए आज हम लोग बुलाए हैं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल हम लोगों ने 4था चरण पूरा कर लिया, जिसमें 30 जिला का दौरा हम लोग एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन कर लिए हैं। और ये हमारे लिए कहना बड़ी मुश्किल हो रही है कि कौन सा जगह कहाँ कमी रह गई है, किस जिला में किसी कारण, ये कहना मुश्किल हो रही है। जिस तरह लोगों का, जो हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति हो रही है, और जहाँ भी हम लोग गए हैं, जिस जिला में जो लोगों की भागीदारी हो रही है, जो हम लोग का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को अद्भुत सफलता मिल रही है। जो हम लोग का संकल्प है 2025, 2 से 25 फिर से नीतीश, यह तो समय ही बताएगा आने वाले दिन में 2025 के चुनाव में पूरे जो हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनमें जो उत्साह है, जज्बा है, जो आत्मविश्वास है, तो ये शुभ संकेत है कि हम लोग ने जो लक्ष्य रखा है 2 से 25, ये हम लोग का लक्ष्य छोटा पड़ जाए। 2 से 43 के 2 से 43 लक्ष्य जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। इस तरह के लोगों का जज्बा, उत्साह देखा जा रहा है। और जिस रूप में तमाम जगह हमारे एनडीए के कार्यकर्ता आपस में समन्वय बनाकर चट्टानी एकता के साथ, पूरे मजबूती के साथ हर जिला में उनकी भागीदारी हो रही है। और सब लोग, ये तो गांव-गांव में जो हम लोग जा रहे हैं, इसका संदेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, गांव-गांव में जो है गूंज रहा है। जो हम लोग का संकल्प है, नारा 2025, 2 से 25 फिर से नीतीश, ये जो है नारा गांव-गांव में गूंज रहा है। तो आने वाला हमारा बेहतर होगा और हम आगे के लिए
जो कार्यक्रम है जनता का भारी उत्साह, कार्यकर्ताओं का बूथ लेवल कार्यकर्ता, पंचायत लेवल कार्यकर्ता, प्रखंड लेवल कार्यकर्ता, जिला स्तर कार्यकर्ता, सब लोग में बड़ी बात थी कि सारे बूथ लेवल से लेकर के जिला स्तर के सारे जो सम्मानित नेता है सब एक साथ बैठ करके मैदान में, और सब जगह 15,000, 20,000, 10,000 की भीड़ हुई और सारे कार्यकर्ता एक ग्रुप होकर बैठे, 3-4 घंटा 5 घंटा बैठे रहे। फिर छुट्टी ठंडा में हम लोग निकले थे 15 जनवरी से, और गर्मी शुरू हो गया। उस गर्मी में भी वही उत्साह उमंग हमारे कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। यह प्रतीत होता है कि हम लोग 2010 में भी चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा गया था और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी थी। 206 सीट हम लोग जीते थे। उस समय मैं भी विधायक बना था, आज भी विधायक है। तो उस समय जो जीत करके आए थे, आज उससे बड़ा उत्साह उमंग पूरे बिहार में जिस तरह से जाने का मौका मिला, देखने को मौका मिल रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि जितना जनता आशा लगाए हुए बैठी हुई थी कि एनडीए सरकार क्या क्या काम करेगा, उससे ज़्यादा काम देने का आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए बिहार में जहाँ पर कुछ भी नहीं था, जहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता था 15 वर्षों में, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला था, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, कोई एम्स नहीं था, कोई नेशनल हाईवे नहीं था। सारे चीज का इतने बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, विकास हुआ, 2 एम्स खुल गया। सारी जगह तो कहीं भी हम लोग गए हैं, कहीं भी जा रहे हैं बिहार के जिस कोना में 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा में जाकर लौट जा रहे हैं। तो इस तरह का आश्चर्यचकित जो विकास हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार के कार्यकर्ताओं को इस बार बहुत कम मेहनत पड़े एनडीए कार्यकर्ताओं को। आज जो 6-7-9 जिला बचा हुआ है सब हम लोग जाने वाले हैं और गजब सा माहौल है। इसलिए निश्चित रूप से हम आशा कर रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा 225 हम लोग जो बोल रहे हैं, माननीय उमेश कुशवाहा जी हमेशा बोल रहे हैं कि 243 सीट मिलेगा, किसी को एक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वही माहौल है। कौन सीट को जीत पाएगा? मगध का इलाका था जहाँ हम लोग 2010 में 1 सीट हार गए बेला में, वहाँ भी हम लोग 20 सीट जीते हैं। तो कोई सोचता नहीं था कि कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अब जहाँ हम 20 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल गया और खुलने वाला है। इस तरह से आश्चर्यचकित विकास हुआ है और विकास को देख करके बिहार की जनता इतना उल्लास और उमंग में है कि निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग 225 से ऊपर सीट माननीय मुख्यमंत्री विकास बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की सरकार बनेगी, यह मुझे आशा है। सबको बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एकजुटान होने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ बात करें तो जो पार्टियां विपक्ष की हैं उसकी निंदा करते हुए भी नजर आए। और साथ ही साथ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि ये काफ़ी दुख वाली बात है, ये प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है। तो उसको लेकर भी दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया को आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए बिहार डे लाइव। धन्यवाद।